हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो। और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था? ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये न्यू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र ने याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चोट चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरुजी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहाँ जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहाँ से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख दे था, और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे, राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोला था जानी, राम राम भी ना कहा था, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़े था पहलवान। और देखने वाले ने देख लेते, हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। पर पूर्ण परमात्मा के वाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी बोलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहाँ हम सुना करते नकली गुरुओं थे, कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कितना नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिए, उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नूमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वह मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब हताश हो गया था, तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा। तब उसका रावण का वध हुआ था। अब पुण्यात्माओं हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो
या तो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूँ। इतनी जोर की वर्षा, काले बादल छा गए, चारों तरफ काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी वर्ग नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली। सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे सोख हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे अक्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दी अक्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दर्द कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यूँ तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आठ के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे।
ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है। इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए, ये कंप्यूटर बना लिए है, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जा थारी साइंस से, किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर, कोई बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन भाई? अगस्त्य ऋषि ने तो 7 समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने, उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नूरे सांप निकलाए, और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम भी लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े हो तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। हाँ, परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताई? वो तो बंधा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। पुण्यात्माओं, एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जैतन राजपाट भी चाहिए अमरा दर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहाँ तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए। अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई, और वरदान दे दिया, 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था। पुण्यात्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक
नरसी नाम के भगत थे। सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी। वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितनी भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। उसके पास इतनी संपत्ति थी नरसी नाम के एक सेठ के पास कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। उसको राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी, और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले 2 लोटे पानी गिर के, क्या करेगी इतनी दूर जाओगी। वो ज़्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मन ले तो चल वहाँ तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वहाँ स्नान जब करने लगे परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसी ये ब्राह्मण, या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूँ, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहाँ आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊँगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहाँ आज ये दे दूंगा घर पे, या नहीं दूँ, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रह, तू खड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसी सेठ कंजूस। पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते क्वाड खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, मैं आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा। फिर उसने किन्नू कहा, किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूँ मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना। उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़े। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी वो तो बाग में लेटा हुआ आपके में, सवेरे फिर आ लिया। कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसी जी ने सोचा भाई आज तयू 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरा पीछे पड़ गया। तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी।
तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से कि जाके कह दो उस बाबा संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहाँ आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे हो, तो यूँ कह है लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूँ करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा काम न इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा तो बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू क्या था, आग ना लाइयो कदे आग ला दो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या मैं आ रहा, पर भाई यो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा। एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाड़ा ही था। नौकर खड़े लठ ले, उनने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो 2 रुपया वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे क्या बोल रहा तू, वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने, तो पहचानता नहीं मैंने। अब पहचान लिया हमने, तो वहीं खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को, कभी तू ब्राह्मण बने का है, कदे उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया लाला जी। सोचा क्या गड़बड़ होगी भाई यार। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें, कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा, ये तू चला जा यहाँ से, तेरी इसी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब
सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह। दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाई थी, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह कराया था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान की, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफ़ी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट उसके, वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहाँ से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? अग ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूँ तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजान पड़े मैं अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा जारी नारी। तन्ने के मिलागा बुद्धू, भक्ति करी नी सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आँख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूँ एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेढ़ है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात माँ के, इसने सारा नाश कर दिया, सबकी में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपये की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई ये वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास, और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के। ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के, और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है,
और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो चारों कहने लगे, रे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसी नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा है साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया हो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वालों ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं, रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहाँ जाओगे तुम, द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहाँ जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहाँ उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहाँ सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसी ने बना रखी है कि नरसी जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे ये तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने ज़बरदस्ती बनवाई उसने। तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहाँ कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के, भैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी। इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या। उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसी की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसी ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के। जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ आए एक साधु रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते 100 छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। और द्वार पर आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहाँ गली में उसके झोपड़ी का गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा, सिर पे धोती डबल टांगों वाली और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहाँ पहुँच गया भक्तों के पास। उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं। उन्होंने देखा कि बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसी नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात हुंडी बन गई। हमने उसको 500 रुपये की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था और हमने उनको ज़्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी,
लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पाएंगे, वहाँ रखे पाएंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया ही, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तों? मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारका वाले मना करें थे, लाला जी ले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों। और परमात्मा बांध रहे गठड़ी 500 रुपया की, एक रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नुकले में गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो सारे बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई। और 500 रुपये दे दिए और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसिंह जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा। और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसिंह जी की हुंडी झाली वो सांवड़ सा कहाया, द्योती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहाँ भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है
कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है, अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे, और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया, फिर अंत में परमेश्वर ने
आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहाँ भगवान रहते हैं और जहाँ हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए और जहाँ भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में, वहाँ परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डिवाई और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजर व अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहाँ से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहाँ कहीं जा कर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं।
वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदों अनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है।